हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। मैं संजय सिंह यादव आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाला हूं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, यानी वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहता है A और Z के बीच में D बैठा है, G के बाईं ओर F दूसरा है और F के दाईं ओर E दूसरा है। G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, G के एकदम पड़ोस में C नहीं है। तो बताइए E के बाएं तीसरा कौन बैठा है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है बैठक व्यवस्था संबंधित प्रश्न है, जो वृत्ताकार बैठक व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब जो है व्यक्तियों को वृत्ताकार गोल घेरे में बैठाया जाए और सभी का मुंह केंद्र की तरफ होता है, तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट राइट यानी जो आपका बायां होगा वही उन बैठे लोगों का बायां होता है, जो आपका दायां होता है वही उन बैठे लोगों का दायां होता है। यानी अगर वृत्ताकार गोल घेरे में व्यक्ति बैठे हुए, यानी सारे व्यक्ति वृत्ताकार ऐसे वृत्ताकार घेरे में बैठे हों और सभी का मुंह जो है कहाँ हो, सेंटर की तरफ, यानी सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो, यानी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बैठे हो, मतलब सभी का मुंह अंदर की तरफ हो। तो क्या होता है कि इसमें जो लेफ्ट यानी जो आपका दायां है, जैसे जो आपका ये दायां है, ये राइट साइड है, तो यह इन बैठे लोगों का भी दायां यही माना जाएगा, और जो आपका बायां वही इनका बायां। कहने का मतलब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जब केंद्र की ओर मुंह होगा तो लेफ्ट राइट जो है, जो आपका बायां होगा वही उनका बायां, जो आपका दायां वही उनका। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 7 लोग बैठे हैं ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह करके। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, तो आप एक सर्कल बनाने का काम करेंगे। आपने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, आपका वृत्त बन गया। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए 7 लोग बैठे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि जैसे आप 7 लोगों को बैठाने की बात है, तो आप 7 लोगों का यानी एक मान लीजिए आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 2 यहाँ मान लीजिए, 3 यहाँ मान लो, चौथा व्यक्ति मान लीजिए, 5वां व्यक्ति, छठा व्यक्ति, 7वां। हालांकि ऐसा 7 पहले बनाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप यदि ऐसे 7 बना लेते हैं तो कोई बात नहीं है। चलो आप 7 लोग यही बैठे हैं। अब ये पता नहीं कि कौन कहाँ पे कैसे बैठा है। अब लेकिन एक देख रहे हैं, पहले कह रहा है A और G के बीच में D बैठा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, देखिए ऐसे जो है प्रश्न की शुरुआत आप वहाँ से करिएगा जहाँ से आपको दाएं बाएं दिया गया। जैसे दाएं से या बाएं से कोई ऐसी लोकेशन, जैसे A और G के बीच में D बैठा है, तो पहले यहाँ से मत प्रश्न की शुरुआत करिए, इसको यहीं पर थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए, कह रहा है G के दाईं ओर F दूसरा है। तो चलिए कहीं पर आप G, चलिए आप G को यहीं पर बैठा देते हैं कि चलो यहीं G बैठा है। अब G का देखो दायां क्या होगा, G का दायां ये होगा, यानी घड़ी की सुई के चलने की दिशा। अगर इसको आप नीडल मानेंगे तो घड़ी की सुई क्या चलती है, ऐसे चलेगी, तो दायां और इधर बायां, यानी आपका दायां और ये बायां। तो दाएं क्या है, दूसरा F है, तो दाएं यानी G के दाएं दूसरा F। तो G को जहां बैठा रहेंगे उसके ठीक जो है 2 स्थान यानी 2 गोले, यानी एक व्यक्ति, यानी G के दाएं दूसरा, यानी 1 2, यानी यहाँ पे, यानी दूसरा कौन बैठा है, आप यहाँ पे F को बैठा दें। तो चलिए G के दाएं हो गया, दाएं साइड हो गया दूसरा, यानी 1 और 2, यानी G को छोड़ देंगे, 1 और 2 ले लेंगे, यानी ठीक है। तो G के दाएं दूसरा F हो। अब आगे कह रहा है, आगे बोला जा रहा है और F के दाईं ओर E दूसरा है। अब देखिए जहाँ यहाँ पे F को आपने बैठा दिया, तो सबसे पहले इसका आपको दायां खोजना है। तो देखिए दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, क्योंकि घड़ी की अगर इसको सुई मानेंगे, ये अगर घड़ी की सुई है तो इसके चलने की दिशा ये होगी, ऐसे ऐसे क्लॉक होगी, और उल्टी दिशा ये होगी, इधर से चलेगी। इसका मतलब आपको F के कहाँ जाना है, दाएं जाना है, यानी इधर राइट साइड है, और दाएं यानी F के दाईं ओर E दूसरा है। तो F के दाईं ओर E दूसरा, यानी एक ये हो गया और एक यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, E। देखिए F के ठीक दाएं दूसरा, 1 2 कौन बैठा है, E। चलिए हो गया। अब देखो जो शर्त आप पहले छोड़ दिए थे, A और G कह रहा कि A और G के बीच में D बैठा है। तो देखिए G यहाँ पर है आपके पास
और देखिए कह रहा है ए और जी, तो निश्चित रूप से आपको ए यहाँ बैठाना होगा। ए और जी के बीच में कौन बैठा है, तो आप कह रहे हैं डी बैठा है, तो आप डी को बैठा देंगे। चलिए ये डी भी बैठ गया आपका, कोई बात नहीं, अब डी भी बैठ गया। अब देखो लास्ट में कह रहा था कि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं, यानी जी का पड़ोस में सी नहीं होगा, तो हमारे पास जगह भी नहीं है कि सी को बैठाया जाए। यानी सी जो है जी का पड़ोसी नहीं होगा, तो एक जगह यहाँ पर है और एक जगह ये बची है। तो कह रहा है जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं होगा, तो जी के पड़ोस में सी नहीं होगा और यहाँ सी बैठाते हैं तो ये पड़ोस हो जाता है, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए। बाकी जो बच गया अब देख लो कौन सा बच गया, तो अभी आपने जो है बी को कहीं स्थान नहीं दिया है, तो आप इस जगह पे बी को बैठा दीजिए। यही आपकी बैठक व्यवस्था हो गई। अब कह रहा है तो बताओ ई के बाएं तीसरा कौन है। अब आप देखो ई के पास जाओ और ई का सबसे पहले आप बाएं खोजेंगे, तो देखो ये अगर इसका जो बायां होगा वो इधर होगा, क्योंकि देखो घड़ी के सुई के चलने की दिशा, अगर इसको चलाएंगे आप तो घड़ी की सुई जो होगी, सॉरी ये ऐसे चलेगी, ये इधर, तो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, ये क्लॉकवाइज है आपका, और इसकी जो उल्टी दिशा होगी ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं ना ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई हमेशा ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे इधर, तो ये इसका राइट साइड होगा और ये इसका लेफ्ट साइड होगा। देख रहे हैं ना, ये ऐसे उल्टा लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन बताना है, तीसरा। तीसरा का मतलब 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे, यानी इसके बाएं जो तीसरा है, यानी ई के बाएं तीसरा बताना, तो ई के बाएं तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन है, बी। तो आपका जवाब होगा ई के बाएं तीसरा, ई के बाएं तीसरा क्या है, बी है। ठीक है, तो यह इसका सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, देखो कह रहा भिन्न को छांटो। देखो यहाँ 2 प्रश्न लिए गए हैं क ख ग के, कहता है इसमें अलग छांटना है। जैसे देखिए कह रहा है फेफड़ा, आपका एक फेफड़ा है, एक आपका आँख है, और एक आपका हृदय है, और एक आपका मस्तिष्क है। ठीक है, मस्तिष्क है। ठीक है, मान लीजिए मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क की बात है, तो सपोज दैट, चलिए तो अब देखो फेफड़ा है, तो फेफड़ा, आँख, हृदय, मस्तिष्क, तो अब जरा देखो इनमें क्या अलग है। जरा देखिए फेफड़ा है तो यह भी आंतरिक अंग है, यानी शरीर के अंदर का अंग है, हृदय भी शरीर के अंदर है, ब्रेन भी, खोपड़ी भी, दिमाग, मस्तिष्क भी अंदर। लेकिन आँख क्या है, बाहरी हिस्सा है जो दिखता है, आँख बाहर से दिखाई देती है, बाकी आपके इंटरनल पार्ट हैं, आंतरिक पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पे आँख अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या भिन्न है, क्या अलग है, जो 3 चारों में कौन अलग है, एक तो आँख अलग। अब यहाँ बात करते हैं, आगे कहता है कप्तान है, दूसरा कहता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, और आपका नाविक है, और आपका जो है नौसेना है। ठीक है, ठीक है, ओके। इन चारों में कौन अलग है, तो देखो आप देखिए कप्तान हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, नाविक। देखिए नौसेना का संबंध नाविक से है, यानी नौसेना में ही नाविक होते हैं। और एक चीज़ और है कि नौसेना का संबंध कप्तान से भी होता है, लेकिन ब्रिगेडियर का संबंध जो होता है वो थल सेना से है, मतलब नौसेना से। यानी ये कप्तान हो गया, नाविक हो गया, नौसेना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी यह देखा जाए तो नौसेना से संबंधित है, लेकिन यह देखा जाए तो ब्रिगेडियर थल सेना से संबंधित है, तो इसमें ब्रिगेडियर का पद अलग हो गया, यानी ब्रिगेडियर भिन्न है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, कहता है क्या ये कथन है और 2 ठो तर्क दिए गए हैं, तो आपको ये बात बताना है कि क्या ये तर्क सही है कि गलत है। कह रहा है क्या अन्य देश की तुलना में गरीबी बदतर है, क्या अन्य देश की तुलना में भारत में, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे क्या अन्य देश की तुलना में गरीबी भारत में, अब गरीबी यहाँ पे भारत में रहेगा, गरीबी तुलना में गरीबी भारत में, यहाँ पे भारत में सब छूट गया है। तो क्या अन्य देशों की तुलना में गरीबी भारत में बदतर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि भारत जो देश की तुलना है वो किसी अन्य देशों की तुलना में, ये बात करी जा रही है कि क्या अन्य देश की तुलना में गरीबी भारत में बदतर है, स्थिति में है, बदतर है। तो तर्क में कहा जा रहा है हाँ गरीबी मौजूद है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा कह रहा है नहीं, भारत की अपेक्षाकृत अफ्रीकी देश अधिक गरीब हैं।
तो देखिए सवाल यहाँ पे है कि कथन से आप कोई भी तर्क ऐसा, तो वही तर्क जो है प्रभावी तर्क माना जाएगा जो कथन के करीब हो, कथन के कारण को सही से स्पष्ट करता हो, या उसके अंदर हो, उसके बाहर कोई बात न की जाए। अब आप देख रहे हैं, कह रहा है कि क्या अन्य देश की तुलना में भारत में गरीबी बदतर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत की तुलना जो है दुनिया के अन्य देशों के साथ की जा रही है कि क्या भारत अन्य देशों की तुलना में भी बदतर स्थिति में है। तो देख रहे हैं जो सेकेंड वाला उत्तर है वो कह रहा है नहीं, भारत की अपेक्षा जो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं वो हमारे भारत देश से भी वहाँ बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि हमारे कथन में तुलना की गई है, इसलिए जो है यहाँ पर जो भारत की तुलना अफ्रीकी के कई देशों से की जा रही है, इसलिए ये इसका सही है। पहला गलत क्यों हो रहा है? हाँ, गरीबी मौजूद है लेकिन अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कहीं पर जो है गरीबी को समाप्त करने की बात नहीं हो रही कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए। यहाँ तो भारत देश की तुलना दुनिया के अन्य गरीब देशों से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा नहीं, गरीबी मौजूद है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे समाप्त करने की बात ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बस दो देशों, यहाँ तो तुलना की बात हो रही है, इसलिए सेकंड वाला सही है। प्रभावी तर्क जो है सेकंड है। ठीक है, आगे अगला कथन निष्कर्ष है। देखिए कह रहा है हर गीत संगीत है। जैसे आप अगर बात कर रहे हैं कि हर गीत संगीत है, और दूसरा कथन है कोई भी ध्वनि संगीत है। देखिए हर गीत यानी हर गीत क्या है, यानी इसको अगर आप गीत मानते हैं, यानी मान लीजिए ये गीत है, ठीक है, हर गीत क्या कह रहा है, हर गीत जो है आपका क्या है, हर गीत क्या है, संगीत है। ठीक है, यानी जो भी गीत है वो क्या है, संगीत है। और ये पहला आपका कथन से है। दूसरे कथन से क्या हो रहा है, जरा देखें, कह रहा है कि कोई भी ध्वनि संगीत है, मतलब कोई जो भी ध्वनि है, कहने का मतलब जो भी ध्वनि है वो क्या है, संगीत है। ये बात बोला, ये संगीत है, कोई भी ध्वनि संगीत है। तो आप जरा इन दोनों चित्रों को देखिए और इन दोनों चित्रों को एक में मिला, देख रहे हैं यहाँ भी जो भी गीत है वो संगीत है, जो भी ध्वनि है वो संगीत है। तो इसका हम एक उचित चित्र क्या बना सकते हैं, आप इसका अगर दोनों का मिला के बनाएंगे तो ये आपका संगीत हो जा रहा है, संगीत हो जा रहा है, और ये आपका गीत है और ध्वनि है। ये क्या है, आपका गीत है और ये आपका ध्वनि है। यानी दोनों के जो मिलाने से जो फिगर आपका उपयुक्त बेनारेक बन के आएगा वो यही बन के आएगा। अब इसका जो है निष्कर्ष से आप तुलना कर लीजिए। कह रहा कुछ गीत ध्वनि है, क्या इसमें कुछ गीत आपको ध्वनि दिखाई दे रहा है, गीत का, इसमें देख रहे हैं गीत का ध्वनि से कोई मतलब था? भाई गीत संगीत है, संगीत गीत हो सकता है, कुछ देखिए गीत संगीत है तो कुछ संगीत गीत हो सकता है, ध्वनि संगीत है तो कुछ संगीत ध्वनि हो सकती है, लेकिन देख रहे हैं आपकी ध्वनि का गीत से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जो है कुछ गीत ध्वनि है, यानी कुछ गीत ध्वनि है, जो पहला निष्कर्ष दे रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 वो क्या है, रांग है। दूसरे पे चलिए, कोई भी ध्वनि गीत है। अब कोई भी ध्वनि भी गीत नहीं है, ना ही कोई गीत जो है ध्वनि है, ना ही कोई नहीं, कुछ गीत, सॉरी पहले तो कुछ दिया ना, कुछ गीत ध्वनि नहीं है, ना ही कोई ध्वनि गीत है। ये दोनों गलत है आपका, तो दिया गया दोनों निष्कर्ष जो है गलत है, कोई भी इसकी कथन से मैच नहीं, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है, इसका यही जवाब होगा। ठीक है, दोनों गलत है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, तो यहाँ पे दोनों गलत है आपका। यानी न तो ये यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब, न तो ए अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी जो है एक कूट भाषा में कस्टम को PQUTWF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपका जो है सीक्रेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कोड डिकोड का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप। इसको आप लिख लो कस्टम, CUSTOM। कस्टम को क्या लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं P लिख रहा है, Q लिख रहा है, U लिख रहा है, T लिख रहा है, W लिख रहा है और F लिख रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यदि ये कोड डिकोड है, यानी इसको सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्रेट को SECRET, सेक्रेट को क्या लिखेंगे आप इसको। ठीक है, तो पहले इसको आप जान लेंगे तभी इसके बारे में। तो इसको चलिए जरा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सा ये ध्यान दो। अगर यहाँ आप देख रहे हैं C है, यहाँ P है, तो काफ़ी डिफरेंस आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। C से P, अगर C अक्षर को लो P, तो C का स्थान देखेंगे, P का स्थान, तो बहुत सारे फर्क हैं। तो एक काम, लेकिन अगर इसी C का यप के साथ संबंध देखेंगे तो करीब का दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी तुलना इसके साथ आप कर लो। तो C के बाद देख रहे हैं आप कि C के बाद क्या आता है, C के बाद आपका D,
देख रहे हैं सी के बाद क्या आता है, सी को छोड़ दो आप, तो सी को जैसे ही छोड़ेंगे तो डी ई एफ, यानी इससे 3 आगे। अगर सी का कोड 3 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 कौन होता है यह, तो मतलब सी से यानी इनमें जो अंतर है वो 3 स्थान आगे है, यानी सी से यह 3 स्थान आगे है। अब बात कर लेते हैं यू का जो है डब्ल्यू के साथ, तो डब्ल्यू है तो यू है, तो यू को आप छोड़ दो, तो यू के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद वी डब्ल्यू, यानी यह इससे +2 आगे जा रहा है। फिर यहाँ इससे इसकी तुलना कर लो आप, तो देख रहे हैं एस टी, यानी ठीक जस्ट बाद आ रहा है, 1 आगे हो रहा है। फिर यहाँ की बात कर लो, इसका इससे तुलना कर लो आप। अभी तो आपने टी का किया यहाँ पे टी से किया, अब आप इसका इससे कर लो यू से। तो देखिए टी है ना, तो टी के जस्ट बाद देख रहे हो आप टी के बाद क्या आता है, यू आता ही है, मतलब देखा जाए तो फिर 1 ज़्यादा हो रहा है। अब ओ से जो है इसकी बात तुलना करो, ओ से क्यू, तो ओ को छोड़ दो आप, ओ के बाद क्या होता है पी क्यू, यानी +2 बढ़ रहा है। और अगर यम की बात करेंगे लास्ट वाले की, तो आप देख रहे हैं इसके साथ जाएंगे ये, तो अब देखो यम है तो एम को छोड़ दो, एम को जैसे ही छोड़ेंगे NOP, यानी +3। तो देख रहे हैं पहले +3 है, +2 +1 +1 +2 +3। तो इसी तरीके से अब आपको बताना है सेलेक्ट SECRET सीक्रेट का, कोई बात नहीं आप देख लो। अब ये जो इसका पहला था, अब आप ध्यान देना, इसका लास्ट से आप आ रहे हो, एक चीज़ ध्यान देना, या इसका आप करेंगे, अगर जैसे आप देख रहे हैं कि पहला का पहला, या आप लास्ट से लास्ट में करोगे तो इसका आप लास्ट में करो, तो इसका जैसे ही आपने लास्ट में किया था तो ये 3 आगे था, तो यस से जैसे ही 3 स्थान आगे जाएंगे तो एस को छोड़ दो आप, एस को छोड़ो TUV, तो आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब इसका यहाँ से चलो आप कर लो, तो इसका यहाँ से जैसे ही आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 के बाद +2 था, यानी 2 स्थान आगे, 2 स्थान आगे ई है, ई को छोड़ो आप, तो ई को छोड़ेंगे तो FG, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका जी आ गया। देखिए ई को छोड़ना है और 2 जोड़ दो उसमें, तो ई के बाद F 2 और ले लो, ई के बाद 2 और लो, तो ई के बाद FG आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपका 1 आगे जाना है, यानी 1 आगे जाने का मतलब C है, तो C के 1 आगे जैसे ही जाएंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब चलो इनकी बात कर लेते हैं R वालों की, तो R के साथ देखो यहाँ पे क्या संबंध हुआ, फिर 1 आगे, यानी R के बाद किसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 आगे यस। अब इसके बाद 2 आगे जाना है, यहाँ से 2 आगे जाएंगे तो 2 आगे क्या जाएंगे, E है तो E के 2 आगे जाओ, E के बाद FG, E के बाद क्या हो जाएगा, E के बाद 2 स्थान आगे, E के बाद FG, तो यहाँ पे G डाल देंगे आप। और देखिए आपका क्या है यहाँ पे फिर T, तो T का 3 स्थान, तो T है तो T के बाद आप T को छोड़ दो, T के बाद U, T के बाद UVW, T को छोड़ो आप, तो T को छोड़ेंगे तो UVW, तो यहाँ पे आपका W हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब WGSDGV सोन ऐसे ही बस करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आपका ये कोड डिकोड रहा इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है, कहता है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, देखो 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति लगी है, ये बैठक, ये स्थान, ये रैंकिंग व्यवस्था से, मान लो यहाँ पे ये पूरे के पूरे यहाँ से जो है देखा जाए तो ये 17 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति क्या दिख रहे हैं, टोटल जो है 17 व्यक्ति हैं, ठीक है। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर खिसका, अब मान लीजिए रवि कहीं लाइन में रहा ही होगा, मान लीजिए रवि का प्रारंभिक स्थान यही था, रवि का प्रारंभिक स्थान मान लीजिए रवि प्रारंभ में यही था, ठीक है, ये रवि का प्रारंभिक स्थान है, ठीक। कहीं ना कहीं रवि लाइन में ही रहा होगा, ये लाइन है मान लीजिए, इसी में रवि, और लाइन अगर ये पंक्ति है तो ये आपका देखो, अगर ये लाइन ऐसे मान लो लगी है तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है, मतलब इसको आप कह सकते हैं दायां, और इसको आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, बायां, ठीक है, ओके। तो रवि कहीं ना कहीं जो है 17 लोगों के टोटल 17 व्यक्ति हैं जिनकी लाइन लगी है, रवि कहीं ना कहीं है, मान लीजिए रवि यहीं पर मान लेते हैं हम लोग। कहता है जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर खिसका, यानी रवि जहां भी था वहां से 3 स्थान बाईं ओर खिसका का मतलब 3 गोला बनाओ, 1 2 3, यानी रवि कहाँ गया, देखो रवि 3 स्थान बाएं चला गया, तो रवि का ये दायां है, ये रवि का राइट है, ये रवि का लेफ्ट है, तो रवि को कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है 3 स्थान, यानी रवि अब यहाँ आ गया। अब रवि का नया स्थान हो गया, देखा जाए रवि का नया स्थान, ठीक है, रवि का नया स्थान। जब रवि 3 स्थान बाएं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। अब बाएं सिरे से छठा होने का मतलब बायां सिरा यही है, और यहाँ से ये जो आ गया नए स्थान पे तो ये 6वां हो गया,
तो आखिरकार अगर बाएं से यहाँ पे छठवां पे, अब ये कहा जा रहा है छठवां है तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो देखो दाएं सिरे से, अब एक चीज़ ध्यान देना, सॉरी ये अरे गलत हो गया भाई यहाँ पे, ये देखो आपका सॉरी ये बायां है, यहाँ पे गलत लिख दिया था, क्षमा चाहते हैं। ये लेफ्ट है, आपको पता है कि ये बायां है और ये यहाँ पे क्या है दायां। तो देख रहे हैं बाएं से, कहता है रवि जहाँ पर भी था वहाँ से जैसे ही 3 स्थान बाएं खिसका तो वो बाएं साइड से छठा हो गया। तो कहा जा रहा है आखिरकार जो रवि था ना, जो पूछ रहा है वो जो पहले प्रारंभिक स्थिति रवि की जहाँ थी वो दाएं साइड से बताना, यानी रवि का प्रारंभिक स्थान दाएं साइड से बताना, यानी इधर से। तो पहले ये देख लो कि अभी वो बाएं से जो है पहले कहाँ था। तो देखो जो व्यक्ति 6 नंबर पे था ये छठवां है, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। देखा जाए तो पहले रवि जो था वो बाएं से 9 नंबर पर था। तो देखिए टोटल, देखिए आपको पता है अगर जो है ये बाएं से रवि 9 नंबर पे है तो दाएं से कै नंबर पे रहा होगा, जरा ध्यान दें। तो इसको आपको पता है टोटल संख्या 17 मालूम है, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल 17 लोग हैं। लेफ्ट से जो उसकी पहली जगह है वो 9 पे है, तो राइट से वो कौन सी जगह होगी उसकी, मान लीजिए राइट मान लो उसको -1। अब जैसे ही आप घटाएंगे यहाँ से एक कम करेंगे 8 होगा, और 8 जैसे ही जो है 17 से आप 8 घटाएंगे तो 9 8 17 9 होगा। यानी वो देखा जाए तो पहले बाएं से भी वो 9 नंबर पे था और दाएं से भी उसका 9वां स्थान ही था। क्यों, जैसे ही 9 में 9 जोड़ के 1 घटाएंगे, क्योंकि रवि एक ही व्यक्ति है, कोई आदमी आगे से 9 नंबर पे और पीछे से भी 9 नंबर पे है, तो कुल कितने लोग हैं, तो 9 9 18 में से 1 कम कर देंगे 17 आ जाएगा। क्यों ये कम किया जाता है, क्योंकि रवि एक ही व्यक्ति, रवि को उसी रवि को हम आगे से भी गिन रहे हैं, बाएं से भी गिन रहे हैं, उसी रवि को दाएं से भी गिन रहे हैं। तो इस नाते से या ये फार्मूला आपको बता रहा है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए टोटल 17 लोग हैं, लेफ्ट से वो 9 नंबर पे है, राइट से कै नंबर पे हुआ, 1 कम करेंगे 8 प्लस राइट होगा, 17 से जैसे ही घटाएंगे तो वो आ जाएगा 9। ठीक है, तो वास्तव में वो जो है दाएं साइड से जो उसका प्रारंभिक स्थान था 9वां था। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन यूनिक है भाई, बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे अच्छे से तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब अगला कहता है विकल्पों में से एक असंगत। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 हैं आपके पास, BBE और BEF और है BHI और AGC। अब इसमें चारों में से कोई एक अलग होगा, जो भिन्न होगा, जो एक विशेषता नहीं रखना होगा, उसी को बताना है। इसमें देखिए 4 उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं। जैसे बी की अक्षर संख्या आप देखते हैं 2 नंबर पे होता है, यह भी 2 नंबर पे होता है। और अगर आप इसकी बात करें तो ई को अगर आप देखें, ई को अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ई का जो स्थान होता है वो ABCD, ई आपका कै नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। तो ये जैसे ही आप 5 नंबर पे होता है और इनको जैसे ही आप ये करते हैं, 1 मिनट रुको, आप 5 नंबर पे है ना, तो 2 2 तो 2 2 4 हो गया आपका, 4 5 4 कितना हो गया आपका 9। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे आओ आप, तो यहाँ पे जैसे ही इनकी अक्षर संख्याओं को जोड़ते हैं आप, तो ये क्या आता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो बी का कोड 2 हो गया, ई का कोड 5 हो गया, एफ का कोड 6 हो गया, ये हो रहा है आपका। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 2 का 1 मिनट 5 3 15 हो गया। ठीक है, 3 है, 5 4 9। और देखो अब BHI है, तो BHI को B का कोड 2 है, फिर H का कोड आप 8 जानते हैं, I का कोड 9। तो आप देख रहे हैं 9 8, यहाँ देख रहे हैं 9 और 8 आपका ये डबल भी है ना, 9 और 8 9 17 18, यहाँ पे 19 आ रहा है जोड़ने पे, इसको 6 5 11 12 13 आ रहा है। ठीक है, 6 5 11 12 13 आ रहा है, और ये जोड़ रहे हो आप तो 5 4 आपका 9 आ रहा है, 9 17। और ये जरा देख रहे हैं AGC का योग करो तो A का कोड 1 होगा, G का 7 होगा, इसका 3 10 आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से 11 हो रहा है। ठीक है, खैर ये सवाल आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। खैर छोड़ो इसको, आप इस क्वेश्चन को आप आउट कर सकते हैं यहाँ से फिलहाल, खैर छोड़ दीजिए इसको। इसमें कुछ डाउट हो रहा है इसकी प्रॉपर्टी में, इसको हम लोग हटा देते हैं, तो इसको आप फिलहाल हटा दो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को हटा ही दो आप, इसमें कुछ लग रहा है लिखने में गलती हुआ है मेरे से। अब अगला चलो देख लो, आप छोड़ जाने दो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखो कह रहा है कवि है, राजनेता है, ठीक है, और अभियंता है। ठीक है ना,
तो कवि, राजनेता, अभियंता, इसके लिए आपको जो है एक उचित आपको जो है चित्र बनाना है, ठीक है। तो कवि, राजनेता, अभियंता, इसके लिए एक उचित चित्र बनाना है। तो आपको पता है आपका दिया रहेगा, पहला मान लीजिए उत्तर तीनों अलग, दूसरा दिया है यूं करके ऐसे दिया है, तीसरा आपका मान लीजिए ये इस तरीके से बनाया है, और चौथा आपका जो है ये आंसर है, ठीक है। तो देखिए कवि, राजनेता, अभियंता का जो उचित चित्र होगा यही होगा, क्योंकि सारे कवि न राजनेता हो सकते हैं, न सारे राजनेता कवि हो सकते हैं, लेकिन कुछ कवि राजनेता भी हो। जो मान लीजिए ये आपने लिख दिया कवि, ये लिख दिया राजनेता, ठीक है, राजनेता, और ये आपका हो गया अभियंता। तो कुछ अभियंता जो है राजनेता भी होंगे, कुछ राजनेता अभियंता भी होंगे, कुछ राजनेता कवि होंगे, कुछ कवि राजनेता भी होंगे, कुछ कवि अभियंता होंगे। ऐसे यानी ये वाला आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कवि, राजनेता, यानी तीन अलग अलग पेशे हों, तो सभी सब नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आए तो आप इसी को हमेशा टिक करिए, आपको पता भी है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं। खैर देखो आपका यहाँ पे मैंने गलत क्वेश्चन ला दिया था, थोड़ा कुछ इसमें डाउट है, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बता देंगे, उसको अन्यथा में ना लें आप, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आगे देखिए आप, एक वर्ग बनाया गया है, आप देख रहे हो एक वर्ग, ये बहुत अच्छे सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं। और ये आपका एक जो है त्रिभुज है, और ये आपका इस तरीके से वृत्त है, ठीक है, मान लो आप। अब यहाँ देखिए कुछ सपोज दैट, इसको और बड़ा कर दो आप, तो ताकि कवर हो जाए अच्छे से जैसे दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 9 संख्या दी गई है, यहाँ पे 8 दिया गया है, यहाँ पे आपका जो ये बचा हुआ पार्ट है इसमें 5 दिया गया है, ये 3 है आपका, यहाँ पे आपका जो है वो 4 है, और यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है, 3 है। और ये जो बच रहा है इसके अंदर सर्कल, थोड़ा चित्र मेरा सही नहीं बना मेरे भाई, रुक जाओ, चित्र सही बना लो, दिक्कत हो जाएगी आपकी, फिर समस्या हम लोगों के सामने हो जाएगी। ऐसे आपका ये है, थोड़ा इसको लंबा बनाना है आपको, ऐसे करके ये इस तरीके से बना लो, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे करो, ये इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ वृत्त के बाहर 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है आपका, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4, ठीक है। और ये जो इसके ये वाला जो इनके अंदर है वो 6 है, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज में 6 है ना, त्रिभुज में 6 से बाहर, ठीक है, 6 11, बस हो गया आपका, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे आपके डॉक्टर हैं, कह रहा है ये डॉक्टर है, और ये जो आयत है ये धनी व्यक्ति है, ठीक है, धनी व्यक्ति से मतलब है। और ये जो है आपका विवाहित व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति। आपसे जो प्रश्न में पूछा गया है बस वो चीज़ जान लो। कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो, अब जो कह रहा है कौन ऐसी संख्या जो दर्शा रही है जो डॉक्टर तथा विवाहित व्यक्ति, जो डॉक्टर तथा विवाहित जो डॉक्टर तथा विवाहित व्यक्ति हों, परंतु जो है धनी व्यक्ति नहीं है, यानी धनी व्यक्ति नहीं। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में जो है सारे डॉक्टर लोग रहते हैं, इस आयत में धनी वर्ग के लोग रहते हैं, इस वृत्त में जो है विवाहित व्यक्ति रहते हैं। आपसे देखिए जब ऐसा प्रश्न आए, कह रहा है जो डॉक्टर और विवाहित व्यक्ति तो होना चाहिए, आपको बताना है कि डॉक्टर भी होना चाहिए, विवाहित व्यक्ति भी होना चाहिए, बट धनी नहीं होना चाहिए। तो देखिए धनी लोग किस में रह रहे हैं जरा बताओ। तो धनी लोग कहाँ रहते हैं? आयत में, जिसको ऑलरेडी नो कर दे, कह रहा है धनी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाकी 2 होना चाहिए। तो धनी नहीं है, तो जो धनी है उसको आप हटा दो। धनी वाला घर देखो पूरा ये आपका देख रहे हैं क्या है, ये पूरा आयत वाला, ये नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? उन्हें डॉक्टर होना चाहिए और विवाहित। तो
कौन ऐसा जगह है जो त्रिभुज में और वृत्त दोनों में कॉमन है? तो आप देख रहे हैं चार ऐसा नंबर है, 4 ऐसी संख्या है जो धनी व्यक्ति, जो डॉक्टर को भी दिखला रही है और विवाहित व्यक्ति को भी दिखला रही है, लेकिन धनी व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर में कितना होगा आपका 4 एक ऐसे व्यक्तियों को दर्शा रहा है जो धनी नहीं है बट जो है डॉक्टर और विवाहित व्यक्ति है, यानी उसे डॉक्टर होना चाहिए, विवाहित व्यक्ति होना चाहिए, धनी नहीं होना। तो जब भी ऐसा अगर 3 के बारे में दे और एक को नहीं करे और 2 का पूछे तो जिसको नहीं कर रहा पहले उसी को काट दीजिए ताकि आपको डाउट दूर हो जाए कि हमको अब सिर्फ 2 से मतलब है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अभी एक दिशा का क्वेश्चन बचा है, बस ये आपका वीडियो समाप्त होने वाला है। तो चलिए, कहता है निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में। देखिए दिशा के क्वेश्चन में सभी को पता है, बस आप जानते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, और ये आपका कोनी कोना दिशा है 45 अंश वाली, उत्तर और पूरब, यानी ये उत्तर पूरब का कोना है। ये कौन कोना हो जाएगा? दक्षिण पूरब का कोना हो जाएगा। ये कौन कोना है? दक्षिण पश्चिम का कोना है। और ये कौन कोना है? आपका उत्तर पश्चिम का, ठीक है। यही 8 दिशाएं होती हैं। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा निशा अपने ऑफिस से, मान लीजिए उसका यहीं पे क्या है ऑफिस है, और निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में 7 किमी। चलिए यहाँ से वो मान लीजिए उसने 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, ये दूरी 7 किलोमीटर है पूर्व, ठीक है, ओके। चलिए 7 किलोमीटर पूरब हो गया। फिर वह बाएं मुड़ती है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये घड़ी की सुई अगर है तो ये कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, तो ये दायां साइड और ऊपर बायां। तो अब हम लोगों को कहाँ मुड़ना है? बाएं मुड़ती है और 5 किमी चलती है, तो आपको बाएं मुड़ना, यानी नीचे नहीं, नीचे चलेंगे तो दाएं, ऊपर बाएं मुड़ना है और 5 किमी चलना है। तो मान लीजिए यह दूरी सपोज दैट 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किमी। फिर कहता वहाँ से वह दाहिने की ओर मुड़ती है। अब वहाँ से वह दाहिने मुड़ना, अब ये देखो घड़ी की सुई हो गई यहाँ से यहाँ तक, अब इसको सुई मानो आप। अब दाहिने मुड़ना मतलब ये आपकी इधर चलेगी, इस साइड मुड़ेंगे तो बाएं हो जाएगा, इस साइड मुड़ेंगे तो दाएं। तो कहता है वहाँ से वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 किमी चलती है। यहाँ से दाएँ का मतलब ये दायाँ है, अब यहाँ से मुड़ करके 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर दाएँ मुड़ के चली, ठीक। आखिर में वह बाएं मुड़ती है। अब वहाँ से बाएं मुड़ना और 5 किलोमीटर जाती है, आखिर में वह बाएं मुड़। अब देखिए यह पुनः घड़ी की सुई हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब ये चलेगी ऐसे 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 चलेगी तो ये दाएं, और उल्टा चलेगी तो बाएं, यानी बाएं जाना है, हमें बाएं जाना है यहाँ से, और 5 किलोमीटर तो बाएं जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे, और 5 किलोमीटर जाना है, यानी मान लीजिए 5 किलोमीटर हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि वह अपने ऑफिस से किस दिशा में चलती है, यानी उसके ऑफिस से दिशा बताना है। तो बस ऑफिस उसकी ये है और दिशा उसकी देख रहे हैं ये जा रही है। तो यहाँ पर आप 4 दिशा बना सकते हैं, यानी ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया आप, और ये मान लीजिए पूरब था ही है आपका पश्चिम है, तो इस कोने में जा रही थी, इस दिशा को कौन दिशा बोलेंगे आप? उत्तर और पूरब। यानी वो जो है जो निशा है वो किस दिशा में जा रही है, ऑफिस से वो किस दिशा में जा रही है, तो ऑफिस से वह जो है उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, ये इसका आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। देखिए इसमें एक प्रश्न जो कि मैं लाया था, जो 4 असंगत में से एक अलग करना था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उसमें हो सकता है हमारे लिखने में कोई ना कोई त्रुटि हो गई हो, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी 9 सवालों को मैंने अच्छे से समझाया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएँ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।